हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग की एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम से पहले आप फार्मूले रिवाइज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर अपीयर हो रही हैं। So let us see problem number 1. So this is very important problem. It has come in examination so many times. So in this question, data is given on a capital project of a company X Limited और इसमें आपको डाटा दिया है एनुअल कॉस्ट सेविंग ₹40,000, यूजफुल लाइफ इज 4 years। तो आपको एनुअल सेविंग दे रखी है इसमें from project this is ₹40,000 and the useful life of the project is 4 years, so we can say life is 4 years and the IRR is also given 15%, and we are given profitability index which is also denoted as PI. This is 1.064 and salary value is nil, so we have to find out। तो आपको 4 आइटम्स कैलकुलेट करनी है। what is our NPV of the project, what is the cost of capital means discount rate, and what is cost of project which is called initial investment, ये भी आपकी मिसिंग है, and what is the pay back period। तो 4 आइटम्स आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा। आपको एनुअल सेविंग और कोई टैक्स रेट मेंशन नहीं किया है, तो इट मीन्स यही हमारा कैश इनफ्लो बना जाएगा। अब आपको देखो IRR मेंशन किया है 15%। अब IRR की डेफिनेशन होती है, सो IRR इज डेट रिटर्न, रिटर्न मीन्स रेट ऑफ रिटर्न एट विच so present value of cash inflow becomes equal to initial investment। इट मीन्स अब आपको IRR दिया ही हुआ है रिटर्न, तो यदि आप उसके बेस पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैश इनफ्लो की विच इज गिवन दैट विल बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो इट मीन्स सबसे पहले आपकी टर्म कैलकुलेट होगी इन्वेस्टमेंट, तो उसकी डेफिनेशन बन जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट IRR। इट मीन्स IRR के बेस पर जब आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैश इनफ्लो की, दैट शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट के इक्वल होनी चाहिए। अब कैश इनफ्लो है आपका देखो 40,000 और IRR आपको दे रखा है 15%, और ये हर साल सेम रहेगा। तो अप्लाई कीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एनुटी एट 15% और 4 ईयर की आपकी है लाइफ फॉर 4 ईयर। तो इस तरीके से आपकी इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट हो जाएगी। सो 40,000 इंटू एनुटी फैक्टर देखिए 15% और 4 ईयर, दिस इज कमिंग 2.855। जिसको आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 2.855 इंटू 40,000। सो अवर इन्वेस्टमेंट इज कमिंग 114,200। तो दिस इज अवर फर्स्ट आंसर इन्वेस्टमेंट। अब आपको देखो NPV कैलकुलेट करनी है, उसके लिए आपको दिया है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अप्लाई करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फार्मूला होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब ये हम लेते हैं एट रिक्वायर्ड रिटर्न R, जिसमें क्या है IRR, ये है एट डिस्काउंट रेट विच इज आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिवाइडेड बाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी है, इन्वेस्टमेंट भी आ गई है, तो उससे आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। मतलब टोटल प्रेजेंट वैल्यू of cash inflow at discount rate which is our R। This is your profitability index 1.064
इनटू इन्वेस्टमेंट 114,200, दिस इज टोटल प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज कमिंग टू बी 1.1509, ये मैंने कर दिया राउंड ऑफ, दिस इज कमिंग 508.8। तो इसमें से माइनस कीजिए आप इन्वेस्टमेंट विच इज 114,200, तो बैलेंस आपकी आ जाएगी NPV, तो बैलेंस विल गेट टू NPV, दिस इज कमिंग 7309, दिस इज योर NPV। तो अब NPV भी कैलकुलेट हो गई है। अब आते हैं डिस्काउंट रेट के ऊपर। अब आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई है कैश इनफ्लो की एट डिस्काउंट रेट विच इज 121,509, तो उससे डिस्काउंट रेट आपका जो है वो मिसिंग है, वो कैलकुलेट हो जाएगा। इट मीन्स अब आपका फार्मूला देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट डिस्काउंट रेट दैट इज इक्वल टू कैश इनफ्लो इनको कर लीजिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट डिस्काउंट रेट मिसिंग है 4 साल के लिए। टोटल प्रेजेंट वैल्यू है आपके पास 121,509, एनुअल कैश इनफ्लो भी है आपके पास 40,000, लेकिन अब ये फैक्टर मिसिंग है आपका, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, डिस्काउंट रेट आपको नहीं पता है फॉर 4 ईयर, तो उससे मल्टीप्लाई करके तो उससे आपका ये फैक्टर आ जाएगा, दिस फैक्टर इज कमिंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट R फॉर 4 ईयर, दिस इज 121,509 अपॉन 40,000, विच इज 3.038। अभी देखो आपने फैक्टर कैलकुलेट किया था, तो व्हेन R इज 15% जो आपको दिया था IRR क्वेश्चन में, उसके बेस पर आपका फैक्टर है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 15% फॉर 4 ईयर एक बार 2.855, आपको चाहिए 3.03, लेकिन इस फैक्टर को इंक्रीज करना है, उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करेंगे। लेटेस्ट R इज सपोज 12%, बट इज दिस फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी एट 12% फॉर 4 ईयर, दिस इज कमिंग 1 डिवाइडेड बाय 1.12 फॉर 4 ईयर, दिस इज 3.03735, तो आपको चाहिए 3.038033735, अप्रोक्सीमेटली ये आपका इक्वल आ गया है 3.038। ये देयरफॉर जो आपका डिस्काउंट रेट है दिस इज 12%, ये आपका डिस्काउंट रेट आ जाएगा। फाइनली गैर आस्किंग व्हाट इज पेबैक पीरियड, तो आप देखेंगे कैश इनफ्लो सेम है आपका हर साल, इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट की है, अब आप अप्लाई कीजिए। अब आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड का फार्मूला है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो। इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट किया है 114,200, कैश इनफ्लो गिवन 40,000, तो दिस इज कमिंग टू बी 2.855 ईयर से, तो इतने ईयर्स में आपकी जो मनी है वो रिकवर हो जाएगी, पीछे आगे पे बैक पीरियड। तो जैसे गुड क्वेश्चन, तो इसमें रिवर्स चलता है सारा प्रोसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम इट कम इन एग्जामिनेशन, तो आपको ध्यान से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 2। तो इसमें ये कि आपको मेंशन किया है, अ कंपनी ये प्रपोजिंग टू इंस्टॉल ए मशीन ऑफ रुपीज़ 3,60,000, लाइफ ऑफ मशीन इज 5 ईयर एंड सैलरी वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ इज निल। तो आपको कॉस्ट ऑफ मशीन दी है विच इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,60,000, लाइफ आपको दी है 5 ईयर, स्क्रैप इज गिवन आफ्टर 5 ईयर दैट विल बी 0। द मशीन विल प्रोड्यूस नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, आपको मिलेगी इनकम मीन्स प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन ऑफ ₹68,000 पर एनम, कंपनी टैक्स रेट है 25%। तो ऑपरेटिंग इनकम है, इट मीन्स प्रॉफिट आपको दिया है आफ्टर डेप्रिसिएशन, इट मीन्स अभी ये टैक्स माइनस नहीं किया आपने, जिसे जो बिफोर टैक्स। तो दिस इनकम इज गिवन, दिस इज 68,000, तो कंपनी टैक्स रेट है 25%, टैक्स रेट भी आपको क्या रखा है 25%। पीवी फैक्टर आपको दिए हैं फॉर 5 ईयर्स एट 21% एंड 22%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 21%, एट द रेट ऑफ 22%, एट 21% 2.93,
at 22%, this is 2.86, and we have to calculate IRR of the project. तो आपको IRR कैलकुलेट करनी है। उसके लिए इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो पहले कैलकुलेट करते हैं कैश इनफ्लो। इसका लिख लीजिए, फार्मूला बन जाएगा, यह है प्रॉफिट आफ्टर कैपिटेशन बट बिफोर टैक्स, PBT। उसमें इसको कराएंगे आफ्टर टैक्स और उसमें कैपिटेशन को कर देंगे ऐड बैक, या कि बिकम कैश इनफ्लो। तो लेके सी बची कैश इनफ्लो। तो कैपिटेशन आपने 4 करनी है 5 सालों में, लाइफ 5 ईयर है, हर साल सेम रहेगी। तो इट मीन्स कैश इनफ्लो भी सेम रहेगा। PBT है आपका 68,000, आफ्टर टैक्स 75%, 1 माइनस 0.25 प्लस कर दीजिए कैपिटेशन, 360/5, 72,000 है आपकी कैपिटेशन। तो दिस इज द कैश इनफ्लो। जिसे 1,23,000। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं IRR, तो इसके लिए टेबल ड्रॉ कर रहे हैं हम। तो ईयर इज 1 to 5 ईयर, कैश इनफ्लो 123,000। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सो गए इट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट 360। तो आपको 2 PV फैक्टर दिए ही हैं क्वेश्चन में, लेट अस अप्लाई दिस वन। PV फैक्टर एट 21%, फैक्टर है आपका 5 ईयर का 2.93, वो की टोटल प्रेजेंट वैल्यू, जिसे 123,000 इंटू 2.93, 360, 390। तो किस प्रेजेंट वैल्यू ये स्लाइटली हायर गैन इन्वेस्टमेंट, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अप्लाई करके हैं हाई रेट ऑफ रिटर्न, वो भी आपको दिया है। PV फैक्टर 22%, PV फैक्टर है आपका 2.86, बाकी प्रेजेंट वैल्यू 123,000 इंटू 2.86, 351,780। तो अब आपकी प्रेजेंट वैल्यू रिड्यूस हो गई है। अब आप इंटरपोलेट कर सकते हैं। तो नाउ वी कैन कैलकुलेट IRR बाय इंटरपोलेटिंग। फार्मूला है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 21%, प्रेजेंट वैल्यू एट लो रेट 360, 390 माइनस इन्वेस्टमेंट 360, यह नोमिनेटर में आएगा इन दोनों का डिफरेंस। तो आप कैलकुलेट कीजिए, जिसमें माइनस 360, 390, डिफरेंस है 8610, एंड डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 1%। इट मीन्स 21 प्लस जैसे कि 390 अपॉन 8610, 0.0453। सो गेट आंसर आपका बन रहा है 21.05%। ये मैंने राउंड ऑफ कर दिया है, 21.05% इज अवर IRR। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम नंबर 3। इस क्वेश्चन में देखिए आपको मेंशन किया है, कंपनी कंसीडरिंग ए प्रपोजल ऑफ इंस्टॉलिंग ए ग्राइंड इक्विपमेंट, द इक्विपमेंट विल इन्वॉल्व कैश आउटले ऑफ 60,000 एंड वर्किंग कैपिटल ऑफ 8,000। इसमें हम एक इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट आपको दी है 60 और प्लस हमें चाहिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट 8,000। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट 5 ईयर्स विदाउट एनी सैलरी वैल्यू, लाइफ है 5 साल की और कोई सैलरी वैल्यू नहीं है। इट मीन्स आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी प्रोजेक्ट में 60,000 प्लस 8,000 इन वर्किंग कैपिटल, टोटल इज 68,000। तो लाइफ इज 5 ईयर्स और स्क्रैप आपको मिलेगी 0 आफ्टर 5 ईयर। एज्यूम दैट कंपनी अलाउड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस फॉर इनकम टैक्स पर्पस। तो डेप्रिसिएशन अपने SLM के बेस पे चार्ज करनी है। एस्टिमेटेड बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोस आर गिवन। तो आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो। तो आपको देखना है कि ये कौन सी टर्म दे रखी है। बिफोर टैक्स मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, एंड जिसे कैश इनफ्लो, इसका मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन भी इंक्लूड है क्योंकि ये कैश प्रॉफिट है, तो जिसे कहा गया प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कैश इनफ्लो में, तो उसका एक और फार्मूला क्या बनेगा, हमें चाहिए होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, या जिसको हम सिंपली CIF भी कहते हैं कैश इनफ्लो। तो उसका फार्मूला बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से पहले डेप्रिसिएशन को करो माइनस आप, इसको बना लीजिए आफ्टर टैक्स और उसमें डेप्रिसिएशन कर देंगे हम ऐड बैक, गेट विल बी कैश इनफ्लो। तो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं पर एनम स्ट्रेट लाइन के बेस पर। 60,000 की कॉस्ट ऑफ एसेट है और कोई स्क्रैप नहीं है, लाइफ है आपकी 5 साल की, दिस विल बी
12,000 ये जो डेप्रिसिएशन। अब आपको जो बिफोर टैक्स कैश इनफ्लो है ये 5 सालों के दे रखे हैं सेपरेटली। टैक्स रेट है आपका 25%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। टैक्स रेट भी आपको दिया है 25%, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिस्काउंट रेट जिसे 12%। So we have to calculate equipment's discounted payback period, net present value and internal rate of return। तो आपको नॉर्मल पेबैक भी कैलकुलेट करना है, डिस्काउंटेड भी, एनपीवी एंड आईआरआर आल्सो। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं कैश इनफ्लो की हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। सो वी हैव अ ईयर, इसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड जो फिफ्थ ईयर। तो सबसे पहले आपको दिए हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन पीबीडी, जिसे 24,000, 27,500 यानी कि 21,000, 18,000 यानी लास्ट ईयर में है आपका 16,000। तो इनमें से एक को आपको माइनस करनी है डेप्रिसिएशन, देखिए कि 12,000 ये आपकी सेम है एवरी ईयर। उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स, जिसे जो मेग इंटू 1 माइनस टैक्स रेट ये जो 25% मीन्स 0.75, उसमें प्लस कर रखे हैं डेप्रिसिएशन एट बैक। सो दिस विल बी 0.75 एवरी ईयर और प्लस डेप्रिसिएशन एट बैक हो जाएगी जिसे 12,000। ये आपके कैश इनफ्लो बन जाएंगे। प्लस फर्दर लास्ट ईयर में आपको वर्किंग कैपिटल की भी रिकवरी हो जाएगी, वर्किंग कैपिटल रिकवरी ये भी हम लास्ट ईयर में ऐड कर देंगे 8,000। तो लेके सी वर्किंग कैश इनफ्लो और लास्ट ईयर में आपका 8 ईयर का वर्किंग कैपिटल। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे 12 इंटू 0.75, 9 प्लस 12 21। इस तरीके से आपके कैश इनफ्लोस आ जाएंगे फॉर ईच ईयर, यानी 23,625। सो यानी कि 18,750, 16,500 यानी कि 15,000। इस कैश इनफ्लो से आप पेबैक पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मल। तो उसके लिए आपको चाहिए क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, और ये जो कैश इनफ्लो है ये आपका लास्ट ईयर का कॉम्बाइन माना जाएगा 23। तो फर्स्ट ईयर है 21,000 यानी कि 44,625 यानी क्यूमुलेटिव इज कमिंग 63,375 यानी 79,875 और इसमें प्लस कर लीजिए आप 23,000 102,875। अब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है 68,000, ये रिकवर होगी इन बिटवीन दिस। सो व्हाट विल बी फर्स्ट आंसर है अब आपका पेबैक पीरियड। तो मिनिमम आपको चाहिए 3 ईयर्स और आपको रिकवर करना है 68,000। उसमें से आपके 3 सालों में रिकवरी हो गई है 63,375 की। तो बैलेंस हम रिकवर करेंगे नेक्स्ट ईयर के कैश इनफ्लो से, विच इज़ 16,500। तो 16,500 को रिकवर करने में आपको लगता है 1 ईयर। तो व्हाट विल बी टाइम रिक्वायर्ड टू रिकवर दिस कैश इनफ्लो। तो एक तरीके से यूनिटरी मेथड होता है, 16,500 के लिए हमें 1 साल चाहिए, क्योंकि डिफरेंस रिकवर करना है उसमें कितना टाइम आपको लगेगा। तो दिस इज कमिंग 68,000 माइनस 63,375 डिवाइडेड बाय 16,500 इंटू 1। तो आंसर इज कमिंग 3.28 ईयर्स। ये आपका है नॉर्मल पेबैक पीरियड। अब आपको कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड पेबैक, एनपीवी एंड आईआरआर। उसके लिए हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। डिस्काउंट रेट आपको दे रखा है क्वेश्चन में 12%। तो अब एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, उसमें मेंशन कर रहे हैं वही कैश इनफ्लो जो हमने कैलकुलेट किया। तो ईयर वाइज आपका कैश इनफ्लो है फर्स्ट ईयर में 21,000, 23, 625, 18,750 यानी कि 16,500
यानी कि 23,000। इसमें इंक्लूड है आपका वर्किंग कैपिटल की जो रिकवरी हो रही है। नाउ यू अप्लाई पीवी फैक्टर। तो डिस्काउंट रेट है आपका 12%। तो पीवी फैक्टर है 12%, जिसे 0.893, 797, 712, 636, 567 दीज आर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। तो उसके बेस पर आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी कैश इनफ्लो की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। डाटा सारा आपका रुपीज में चल रहा है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए 18,753, देन फॉर सेकेंड ईयर के लिए 18,829, देन थर्ड प्रेजेंट वैल्यू 13,350, यानी कि 10,494 and 13,041. Now we calculate total present value. So this total present value is 74. So 467. इसमें से माइनस कीजिए आप इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है आपकी 68,000। बैलेंस is our NPV. This is your NPV 6467। अब आपको कैलकुलेट करना है IRR। सो जैसे प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये आपकी पहले ज़्यादा आ रही है। इसको रिड्यूस करने के लिए हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को इंक्रीज करना पड़ेगा। सो लेट अस अप्लाई हाई रेट ऑफ रिटर्न 15%। नाउ यू टेक पीवी फैक्टर एट 15%। तो पीवी फैक्टर एट 15% 0.87, 0.756, 658, 0.572, 0.497। और उसकी बेस पर आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है कैश इनफ्लो की। सो दिस इज 69,337। सो उसके लिए मोर देन दिस, तो बट यू कैन आल्सो अप्लाई इंटरप्लेट इन दोनों के बीच में भी कर सकते हैं। तो आपका फार्मूला बन जाएगा IRR का। बाकी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, प्रेजेंट वैल्यू एट दिस रेट इज 74,467 और आपको चाहिए 68,000। और डिवाइडेड बाई दोनों में जो डिफरेंस है आपका 74,467 माइनस 69,337, 513 एंड डिफरेंस इन दिस रेट इज 3%। ये आपका वही यूनिटरी मेथड है। तो इतने डिफरेंस के लिए 3% का इंटरेस्ट चाहिए और इस डिफरेंस को रिकवर करने के लिए आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए 74,467 माइनस 68,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 513, दिस इज कमिंग 12 प्लस 3.782। सो IRR इज कमिंग 15.782%। आप राउंड ऑफ भी कर सकते हैं 15.8% की IRR। अब एक आपको कैलकुलेट करना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। उसके लिए हमें चाहिए जो प्रेजेंट वैल्यू थी कैश इनफ्लो की एट 12%, उसकी कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू, कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 12%। यू कैन सी कुमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू एट 12%, दिस इज कमिंग 18,753 प्लस 18,829, 37,582 प्लस 13,350, 50,932 प्लस 10,494, 61,426 प्लस 13,041, जिसे टोटल 74,467। अब आपको रिकवरी करनी है 68,000 की, दैट विल बी इन बिटवीन दिस। तो इसमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, तो मिनिमम आपको चाहिए ईयर से 4। तो 4 ईयर में आपकी 68,000 में से आपने रिकवर कर लिए हैं 61,426, क्योंकि डिफरेंस है वो रिकवर होगा नेक्स्ट ईयर की जो प्रेजेंट वैल्यू है 13,041, और इसको लगेगा आपको टाइम 1 ईयर। दिस विल बी डिस्काउंटेड पेबैक 68,000 माइनस 61,426 डिवाइडेड बाई 13,041, दिस इज कमिंग 4.504 ईयर्स।
एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सभी पॉइंट्स इन्होंने कवर किए हैं। नेक्स्ट लेके सी प्रॉब्लम नंबर 4। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट सी लिमिटेड इज कंसीडरिंग इन्वेस्टिंग इन ए प्रोजेक्ट। एक्सपेक्टेड ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट विल बी रुपीज 2 lakhs, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी 5 year विद नो सेल्वेज वैल्यू। आपको कोई इन्वेस्टमेंट दे रखी है प्रोजेक्ट में, दैट इज रुपीज 2 lakhs, लाइफ इज 5 year एंड सब्सक्राइब इज 0। एक्सपेक्टेड नेट कैश इनफ्लो आफ्टर कैपिटेशन, कैश इनफ्लो ये है आफ्टर कैपिटेशन है बट बिफोर टैक्स। इट मीन दिस इज प्रॉफिट आफ्टर कैपिटेशन बिफोर टैक्स इज पीबीटी। तो पीबीटी आपको दिया हुआ है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। 5 सालों के दिए हैं आपको 85, 100, 80, 80 एंड 40। प्रोजेक्ट विल बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें किसी स्ट्रेट लाइन मेथड तो डेप्रिशिएशन आपकी कैलकुलेट हो जाएगी पर एनम 2 lakhs की हमारी कॉस्ट है, जिसके ऊपर 20% आपने हर साल चार्ज करनी है 40,000 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। कंपनी सब्जेक्ट टू 30% टैक्स रेट एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। टैक्स रेट आपको दिया है 30% और डिस्काउंट रेट है आपका 10%। तो इसमें देखो आपको कैलकुलेट करना है पेबैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, एनपीवी इंडेक्स। एनपीवी इंडेक्स होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सभी मेथड्स उन्होंने पूछे हैं। तो दिस क्वेश्चन आल्सो है कम सो मेनी टाइम्स। तो लेट अस से स्टार्ट। कैश इनफ्लो का देखो फार्मूला बन जाएगा आपका, पीबीटी दिया है उसको बना लीजिए आप आफ्टर टैक्स और उसमें फिर ऐड बैक कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो उसका टेबल ड्रॉ करके है। तो ईयर इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो अब देखिए प्रॉफिट आपको दे रखा है बिफोर टैक्स, उसको हमने बनाया आफ्टर टैक्स रेट है आपका 30% प्लस डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी। प्रॉफिट के लिए 85,000, जैसे कि 100,000 यानी कि 80, 80, 40। तो आफ्टर टैक्स 0.7, 0.7, 0.7 प्लस 40,000 ये डेप्रिसिएशन। That will be cash inflow. So we are getting cash inflow. So this is 99,500. So 110,000. Then 96,000. 96,000. 68,000. अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट पे बैक, उसके लिए आपको चाहिए कुमुलेटिव कैश इनफ्लो, which is 99,500, 209,500, so 396 plus 9, this is 305,500 यानी कि प्लस 96 अगेन 96 प्लस 5 101 401,500 and 68,000 469,500. So now we can calculate first of all what is payback period. तो आपकी इन्वेस्टमेंट है 2 lakhs, ये आपकी रिकवर हो रही है इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में। तो पेबैक पीरियड इज 1 year प्लस आपने 2 लाख रुपये की रिकवर करने हैं। फर्स्ट ईयर में रिकवरी है आपकी 99,500, तो बैलेंस हम रिकवर करेंगे सेकेंड ईयर के कैश इनफ्लो से 110,000। तो दिस इज ए पेबैक पीरियड। तो 2 लाख माइनस 99,500, so divided by 110, this is coming 1.914 years। फिर आपको कैलकुलेट करना है ARR। ये हमें कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो इसका फार्मूला बन जाएगा एवरेज पैक अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100।
तो पैक हमने शो नहीं किया है, पैक आ जाएगा 85 इंटू 0.7, 1 लाख इंटू 0.7, 80 इंटू 0.7, 80 इंटू 0.7, 40 इंटू 0.7। तो इसका कीजिए टोटल डिवाइड कर लीजिए 5 ईयर से, तो आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। तो आपका जो पैक बन रहा है एवरेज, तो दिस इज कमिंग टू बी टोटल जो पैक है जिसे 269,500, इसको डिवाइड कीजिए 5 ईयर से। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट होती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड करके 2 से, दैट विल बी 1 लाख इन 200। So this will be our average rate of return. So 269,500 divided by 5. This is coming divided by 1 lakh into 100. 53.9%. This is our average rate of return. अब नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है एनपीवी, तो उसके लिए हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। एक टेबल ड्रॉ करते हैं, लेटेस्ट राइट बता रहे डिफरेंट कैश इनफ्लो जो आपने कैलकुलेट किए थे ईयर। So 1, 2, 3, 4 and 5. तो कैश इनफ्लो आपके चल रहे हैं रुपीज में। सो जैसे जो 99,500, 110,000, यानी कि 96,000, 68,000। एनपीवी के लिए आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। सो पीवी फैक्टर इज गिवन, डिस्काउंट रेट है आपका 10%, 0.909, 826, 751, 683, 621। तो मल्टीप्लाई कीजिए, आपकी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी ऑफ कैश इनफ्लो। तो दिस टोटल प्रेजेंट वैल्यू 361,198, और इसमें से माइनस कर रखे इन्वेस्टमेंट रुपये के 2 लैक्स, जैसी कवर एनपीवी 161,198। एनपीवी आपकी पॉजिटिव है, सो प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। एक आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसका फार्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। टोटल प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 361,198 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट विल बी 2 लैक्स। So you will get to profitability index. So this is 361,198 divided by 2 lakhs, 1.806। ये शो करके है कि फॉर एवरी रुपी ऑफ इन्वेस्टमेंट हाउ मच प्रेजेंट वैल्यू वी आर गेटिंग। फिर आपको कैलकुलेट करनी है IRR। तो IRR पे आपकी डेफिनेशन है प्रेजेंट वैल्यू शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। प्रेजेंट वैल्यू वेरी हाई, उसको रिड्यूस करने के लिए अप्लाई करके हैं हाई डिस्काउंट रेट। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, लेट अस ट्राई पीवी फैक्टर एट टू 40%। तो 40% पे आप अप्लाई कीजिए पीवी फैक्टर 0.714। डिफरेंस आपका अप्रोक्सीमेटली डबल है 0.51, तो 0.364, 0.26, 0.186। उसके बेस पर आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू बन रही है 199,695। तो अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल आ गई है, स्लाइटली लोअर है, इंक्रीज कर लेते हैं, इसको रिड्यूस कर लेते हैं, लेकिन सप्लाई पीवी फैक्टर है तो 37%। जैसे 2-3% का डिफरेंस आप ले सकते हैं। एट 37% पीवी फैक्टर है कि 0.73, यानी कि 0.533, 0.389, 0.284, 0.207, and present value we are getting 209,949. Now we can interpolate, so we will get IRR। तो आपका लो रेट है 37, उसके बेस पर प्रेजेंट वैल्यू है गेस माइनस करके इन्वेस्टमेंट 2 लाख, जैसे 9,949। नीचे आएगा इन दोनों में जो डिफरेंस है आपका, तो जैसे 209,949 माइनस 199,695, जैसे 10,254 इंटू डिफरेंस इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। So this will be our IRR 9949 into 3 divided by 10,254. So this is 37 plus 2.911, which is 39.91% is our IRR.
तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस की कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स ऑन कैपिटल वेस्टिंग। फर्दर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।